वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद हैं हमारे, वो यंगस्टर्स जो पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में उनको फेंसिंग का शौक है। यानी फेंसिंग, ये गेम फेंसिंग चैंपियनशिप हुई है अभी सिंध गेम्स में, और उसके चैंपियंस हमारे साथ मौजूद हैं और अपने तमाम तर मेडल्स के साथ जो इनकी फेंसिंग जर्नी के हैं उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं, है ना? यस, ओके। सो सबसे पहले हमारे साथ शुएब शाहिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फाखिर अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ अलिशबा हसन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सहरिश करीम मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने कितने मेडल्स का भी गिने एक दूसरे के कि तुम्हारे इतने हो गए मेरे इतने हो गए? मैंने सिर्फ अपने गिने, मेरे बस 7 है। 7 है। 7 है। और आप लोगों के? मेरे भी ऐसे ही हैं। आपके भी ऐसे ही हैं? मेरे पास 5 है फिलहाल। हाँ, सही है भाई। एक मेडल भी हासिल करना इज वेरी डिफिकल्ट। और चैंपियनशिप, ये सिंध गेम्स वैसे ओवरऑल कैसे रहे, पहले तो ये बताओ। आप लोग बताइए। सहरिश आप बताएं। सही थे, होने तो 2023 में चाहिए थे, बट वो फिर थोड़ा सा डिले हुआ तो फिर इसलिए 2024 में हुआ। हमें शर्ट्स भी 2023 वाली मिली है सबको। सबके पास तैयारी उस वक्त हो गई थी जी। लेकिन क्यों डिले हुआ फिर ये भी पता चला होगा तुम लोगों को? ये फिर बजट का थोड़ा इशू आया था आई गेस। अच्छा। सुनने में तो यही आया था फिर। ठीक है, उसकी वजह से उस लेट हो वजह से गए। late चलो हो हो गए ना, हो गए। मेडल भी मिल गया तुम लोगों को। मैं टेक्निकल ऑफिशियल थी उसमें। अच्छा, games उसमें टेक्निकल बाकी ऑफिशियल लोग थी। थे सही है। players। फेंसिंग कब से कर रहे हैं आप लोग अलिशबा? हम लोग 2021 से हमने स्टार्ट की थी। एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में सर तकी ने कैंप लगाया था, तो उसके थ्रू हमें इस गेम के बारे में मालूम हुआ। इतना वैसे मोस्टली लोगों के अवेयरनेस नहीं होती इस गेम के बारे में, तो वहाँ से हमें इस गेम के बारे में पता चला और फिर वहीं से हमने तो फेंसिंग का तर्जुमा भी कर दो ना। ये वैसे हमने आपको स्क्रीन पे दिखा भी दिया इस वक्त। ये जो तलवारबाजी हो रही होती है ये है फेंसिंग, है ना? यस। और इस तुम लोगों को एक दूसरे नजर तो आ रहे होते हो ना? हाँ, इसके ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए? यस। अच्छा, सो ये बताइए, ये तुम लोग हो इसमें से कोई? इसमें मैं हूँ इसमें आप जी, हैं? ग्रीन वाला मैं हूँ। ग्रीन वाले आप हैं। ओके, अच्छा। इसमें जिससे आपका मुकाबला होता है उस, जैसे बाकी गेम्स में टाइक्वांडो वगैरह में ये होता है ना कि सेम हाइट हो या वेट हो जी, कुछ इस तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। इसमें कुछ ऐसा इस होता है? फेंसिंग में ना हमारा हाइट का इशू होता है, ना हमारी हेल्थ वगैरह, वेट वगैरह, हाँ। कोई इसमें वो नहीं करता। इसमें हमारा ब्रेन, दिमाग का काम होता है और स्पीड। तो डिसाइड कैसे होता है कि किसकी किससे? रैंडम? नहीं, रैंडम कोई भी आ सकता ड्रॉज है। बनते हैं, बेसिकली ड्रॉज बनते हैं। वहाँ Draws पे में जाते से, हैं तो ग्रुप ए ग्रुप बी उस तरह से निकलते हैं बच्चे। तो फिर उसी तरह से मैचेस होते हैं, फिर राउंड मैचेस होते हैं, फिर सेमीफाइनल, फाइनल। अच्छा, ये मेल फीमेल का भी होता है या मेल्स के और फीमेल? मेल्स फीमेल फीमेल। ओके, ठीक है। सो कैसा कंपटीशन आपका कैसा रहा? आपने तो इसमें कोऑर्डिनेशन की, राइट? हाँ, आपका कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा लगा। मैं इंडिविजुअल में भी मेरा गोल्ड आया है और टीम मैचेस में भी माशाल्लाह से गोल्ड लिया है। ओके, इसके तो ये फेंसिंग सीखने से आपको फायदा क्या लगा? फायदा ये लगा, एक तो इन्वायरमेंट रहती है स्पोर्ट्स वगैरह में, फिटनेस सही रहती है, लाइक कि हम लोग का प्रैक्टिस पूरी होती है। जैसे हम लोग डायरेक्ट फील्ड पे नहीं उतर जाते, हमारे पूरा वार्म अप होता है, देन हम लोग योगा वगैरह भी करते हैं। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि शुएब जो है वो इस वक्त हमें स्क्रीन पे ज्यादा नजर आ रहे हैं। शुएब ने जो जो कारनामे किए वो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इस वक्त। सो बताइए अपने गेम के बारे में और अपनी जीत के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जो जर्नी का स्टार्ट हुआ था वो 2021 से अजीम इंटर स्कूल से हुआ था। अच्छा। फिर मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। सर ने मुझे प्राइवेटली बुलाया, फिर मैंने और मेहनत करी। फिर मैंने नेशनल्स के लिए वेट किया। नेशनल में जब मेरी सिलेक्शन हुई तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ मोमेंट था क्योंकि मेरे फाइनल्स भी साथ चल रहे थे। और फिर मैं जब जाता था प्रैक्टिस पे तो मैं पेपर दे कर जाता था। मतलब कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठता था, पूरी रात का जागा हुआ पढ़ता था, फिर सुबह उठता था, पेपर देकर आता था, फिर प्रैक्टिस पे जाता, फिर अगले दिन दूसरी पेपर की ट्रेनिंग करनी थी। तो घर में कोई कहता नहीं था कि बेटा छोड़ो, क्या जरूरत है? कह देते हैं ना प्यार में बच्चे को देख के। मैं ऐसे पढ़ाई में कोई मसला नहीं होता था तो मम्मा फिर कुछ बोलती नहीं थी, घर में भी कोई कुछ बोलते नहीं। वो ये बोलते थे कि हाँ सही है, मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। और स्कूल में सब सपोर्ट करते हैं या मुश्किल हो जाता है? स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पी टीचर्स, मेरे एडमिन डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट है मुझे स्कूल से, और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो कंसोल बहुत करते हैं, मेंटली प्रिपेयर बहुत करते हैं। अभी मेरी एक और इंटर स्कूल चैंपियनशिप आ रही है, उसमें भी पार्टिसिपेट है मेरा, तो इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट। वेरी नाइस। जी, आप बताइए। मैंने अपना मैट्रिक से स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग कैंप लगा था तो उसमें मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मुझे गेम अच्छा लगा। मेरे फ्रेंड्स भी आए थे लेकिन उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ इसमें, तो उसके बाद मैंने चैम्पियनशिप कोयटा में नेशनल चैम्पियनशिप खेली और ये मेरी सेकंड थी चैम्पियनशिप सिंध गेम्स की, तो उसमें भी मैंने मेडल लिए और इसमें भी मेडल लिए। तो आप ये साथ में पढ़ाई और ये सब चीज़ें कैसे मैनेज? अभी रिसेंटली मैंने अब इंटर कंप्लीट किया है और अभी इंशाल्लाह एडमिशन लेना है
तो साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बगैर तो एक गेम कोई वैल्यू अच्छा नहीं है तुम ना। लोग क्योंकि ये फिजिकल गेम है और जी। एक्टिविटी है, ये खेल रहे ये इसमें पार्टिसिपेट ज्यादा करते हो और ज्यादा टाइम भी लगता है, तो जितने ये गैजेट वाले गेम्स हैं और टीवी वाले गेम्स हैं इन सब से दूर हो? Yes. हाँ मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता जब मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ पर आता हूँ। तो जैसे कि अभी नए गेम्स है फ्री फायर पबजी, मैं बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं होता। बस कांटेक्ट के लिए मैंने एक आईडी अकाउंट बनाया हुआ है, वो उसमें मैं अपना कांटेक्ट करता हूँ कभी-कभी। कुछ, वो भी कभी कभी, और बाकी मैं बिल्कुल भी नहीं इन गेम से दूर। मैं इसमें पूछना ये चाह रही हूँ कि आपको किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने के बाद सही। आपका फोकस मेंटेन हो जाता है, कंसंट्रेशन बेहतर हो जाती है अपने जी। गोल की जानिब। जैसे आपके रूटीन में आप किस किस चीज में फोकस करते हैं? तो जैसे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है किसी चीज़ के अंदर, तो हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि उसके अंदर कुछ करें। हम पहले अपना एम देखते हैं कि हम उसके क्यों करना चाह रहे हैं वो। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बना, और मैं फेंसिंग चैंपियन, मतलब मैं वैसे भी प्रैक्टिस करता हूँ, उसके अलावा मैं बैडमिंटन भी कभी कभार रात में फ्रेंड्स के साथ चले जाता हूँ। तो मेरा गेम्स में है, फिजिकली मैं खेलने शौक है मुझे आगे। जी। अच्छा सहरिश, आप बताएं, बेशक अभी तो आपने कोऑर्डिनेशन की लेकिन वैसे तो आप खेलती रही हैं ना, कब से खेल रही हैं और क्या आपकी जर्नी रही है? मैं भी 2021 से हमने शुरू किया था ये खेलना। कोविड के बाद रेवोल्यूशन आया तुम लोगों जी। में, तुम लोगों ने कहा कि अब जो फेफड़े हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है तो कुछ कर लो। नहीं, मैं बच कोविड गए के हम टाइम लोग, पे भी मैं 2020 फिजिकली से निकल आए। फिट मैं गिलगित गई हुई थी अपने अच्छा। घर पे, तो फिर मैं वहाँ पे भी सही था। बट ये था कि लाइफ में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, और मेरा तो ये है कि मुझे ना फिजिकली फिट दिखना भी होता है और रहना भी होता है, तो इसीलिए फिर योगा वगैरह तो मैं करती थी घर पे, बट ये गेम जैसे सर ने कैंप लगाया था तो इसमें ये था कि स्ट्रेचिंग और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होनी ज़रूरी है, तो इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद आया था। और वो मैं उस टाइम पे थी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल, तो फिर मैंने परफॉर्म किया, तो सर ने उस टाइम पे फिर सिलेक्शन की थी। कोई हमारे पास 40-45 बच्चों ने पार्ट लिया था, उनमें से सर ने जो है वो सिर्फ 12 या कुछ 15 बच्चे निकाले थे, तो जिनमें हम लोग भी थे। तो फिर इस तरह से फिर शुरू हुई जर्नी। फिर हमारा फर्स्ट नेशनल हुआ था 4 महीने बाद ही, तो उसमें हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और सिल्वर मेडल लिया था हमने टीम में, एपे टीम में। अच्छा, अब तो आप लोग की जाहिर है बीच में काफी मेडल्स भी आ रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं। शुरू में मुश्किल था क्योंकि पढ़ाई भी, और क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ी सी लिमिटेशन ज्यादा हो जाती है ना, कि रात हो गई, शाम हो गई, अब ये हो गया, अब वो हो गया, तो घर आ जाओ तो ऐसा हो जाए, ये वाली चीजें थी या नहीं ये थी? बिल्कुल नहीं थी। फैमिली हम लोग की बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने खुद हमारे, जैसे मेरे फादर हो गए या इनके फादर हो गए, तो वो हमें खुद पिक एंड ड्रॉप लेके जाते थे। मैं बाइक भी चलाती तो वो मुझे साथ साथ जाते थे मेरे अब्बू, कि आप जाओ खेलो। और इसी तरह यूनिवर्सिटी वगैरह में भी जैसे हमारी पढ़ाई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, क्योंकि हमें अकोमोडेट किया गया था यूनिवर्सिटी से भी, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, ये दोनों वैसे जो हैं ये साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, तो साइकोलॉजी पढ़ के क्या करना है? कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है? क्योंकि गेम में भी आप लोग काफी प्रो हैं अपने, आगे साइकोलॉजी भी करनी है, वो भी करना है, या क्या करना है? मेरा तो ये चल रहा था कि मैं जो है वो स्पोर्ट्स और साइकोलॉजी को कंबाइन करके जो है वो अपना करियर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बनाऊं। बिल्कुल। बट ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा स्कोप नहीं है इसका इतना, तो फिर लोगों को जानने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर मैं अपनी प्रिपरेशन साइकोलॉजी में ही रख रही हूँ। फिर अगर कभी मौका मिला तो फिर मैं जो है वो दोनों को ज़रूर कंबाइन करके कुछ करना चाहूँगी। आपने क्या सोचा है? मैंने तो, मेरा तो क्लियर होता है हमेशा चीज़ें, जैसे कि मेरा हमेशा से है कि मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है और उसी की लाइन में जाना है। बनना है। आप लोगों ने क्या करना है? प्रोफेशनली भी इसी को परसू करना है, क्योंकि पैशन तो ये है, प्रोफेशन भी यही बनेगा या कुछ और? होप तो यही है कि मतलब आगे और मेहनत करनी है, और फिर ओलंपिक्स भी देखते रहते हैं और बाकी फेंसर्स को भी फॉलो करते रहते हैं, तो एक अलग से होता है कि अब हम कब जाएंगे। बेंचमार्क वो सेट किया हुआ है, ओलंपिक्स। ओके, गुड, इंशाल्लाह। और अभी मेरी एज है अंडर 19 है, तो अंडर 17 मतलब 17 है, तो अभी मेरा है कि अभी जूनियर में जाऊंगा तो इंशाल्लाह कुछ ब्रोंज या गोल्ड लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। जी, मेरा भी इंशाल्लाह एम है कि ओलंपिक तक जाऊं, इतनी मेहनत करूं कि अपने पेरेंट्स का और कंट्री का नाम रोशन करूं, और इसके साथ साथ पढ़ाई भी है, डी फार्मेसी मेरा शौक है करने का, तो इंशाल्लाह इसमें भी आगे जाना है। फार्मडी का आपका शौक है, फार्मेसी में जाने का। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, यहाँ आप तशरीफ लाए, और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इससे जो एक मैसेज मिलता है, जो सबको ही हम कहते रहते हैं हमेशा, कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, हॉबीज़ होती हैं या स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे आप बहुत सारे और जो नेगेटिविटी या न्यूसेंस होता है ना इर्द गिर्द, उससे बच जाते हैं। तो हेल्दी एक्टिविटी है, और इस हेल्दी एक्टिविटी में आपको नाम भी मिल रहा है, मौका भी मिल रहा है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और काफ़ी सारे फायदे हो रहे हैं, अम्मा अब्बा भी खुश हैं, फिर क्या चाहिए, है ना?
सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Thank you. बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट होंगे।